लेकिन ये ज़रूर देखा कि लोगों के अपने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन है और वो बहुत ज़्यादा उससे संबंधित है, उनकी जाति, लोकेशन और वो किस उससे तबके से आते हैं उससे संबंधित है और वो उसी तरह से टैक्टिकल वोटिंग करना चाहते हैं। मतलब ओबीसी भी जो है वो भी वोकल है, लेकिन उसमें खास तौर पे यादव जो है वो वोकल है, लेकिन बाकी जो है ईबीसी और उससे भी जो दलित और ये सब आते वो बिल्कुल वोकल नहीं है अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर के। तो वही बगल में मोकामा, बगल में बेगूसराय, दोनों में एकदम जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ की सारी इंडस्ट्रीज बंद है, वहाँ और इंडस्ट्रीज चालू हुई है, कुछ और नहीं आ रही है। बक्सर में थी तो मैं जब महिलाओं से बातचीत करी तो उनका था सबसे पहली जो महिलाओं की चॉइस तब तक थी वो राशन था कि हमें राशन कट के मिल रहा है। मतलब वो एक इन्फ्लुएंस महिलाओं के बीच में कि जो वो डायरेक्टली करप्शन बता नहीं रही, लेकिन वो है कि हमारा राशन कट रहा है। सरकार को बदलना है या रखना है, ये महिलाओं के बीच मतलब ये इस तरीके की चीजें अन्य राज्यों में है या सिर्फ बिहार में ही आपको देखने को मिला? कहीं ना कहीं महिलाओं का जो झुकाव है वो नीतीश कुमार की तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहिए वो रिफ्लेक्ट होने लग गया है। वजह क्या है? यही वजह है कि उनको आर्थिक तौर पे जो मदद मिल रही है और समूह बना के जो थोड़ा बहुत महिलाओं को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो डेवलप करने की चीजें कोशिश की जा रही है उस हिसाब से तो महिलाएं भाई नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। तो उनको पैसे मिले, पैसे का अलग अलग इस्तेमाल महिलाएं कर रही हैं। किसी ने बकरी खरीदा है और फिर आगे उससे जो है वो अपना काम करेंगे, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया है, किसी ने अपने पति के जो दुकान चल रहा था उसमें 10,000 इन्वेस्ट कर और ज़्यादा उसमें सामान जोड़ा है। लेकिन वोट किसको करेंगी इसको लेकर के वो कोई भी राय नहीं देना चाहती, स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है। लेकिन ये भी देखा कि वो नीतीश कुमार से इस तरह से इक्का दुक्का महिलाओं को छोड़ करके जो गुस्सा थी, अदरवाइज हमने महिलाओं में बड़े स्तर पर नाराजगी नहीं देखी, हमने एंटी इनकम्बेंसी लहर नहीं देखी, ना हमने बहुत किसी के पक्ष में लहर देखी। तो समझ में आता या तो मतलब बिहार में ये इतनी बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री के स्तर से हस्तक्षेप जरूरी था। तो ये हस्तक्षेप एक पर्सनल कनेक्शन देता है। गिरिराज सिंह के उस बयान के संदर्भ में जब उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो हमारा खाते सारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन वोट हमें नहीं करते, नमक हराम है। तो मैंने ये देखा कि ये सिर्फ उसका मामला नहीं है कि अभी तक तो एक्सक्लूजन की बात थी, लेकिन जिन परिवार से या महिलाओं से उनके ईगो या आत्मसम्मान को चोट जैसा लगने वाला ये उनको चाहिए नहीं, इसलिए नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि उनका हक है अगर पैसा मिल रहा है, लेकिन उनके इस बयान से उनके आत्मसम्मान को ठेस जैसा कि हमको तुम्हारा भीख नहीं चाहिए। मोकामा में जैसे उन लोगों का है कि उनको जाके कमाना पड़ता है, अगर सब कुछ ठीक होता, जैसे बेगूसराय वहाँ नहीं है तो वहाँ के लोग इस मामले में खुश हैं कि 50 से 60 हज़ार अगर पैसे कमाने हो तो उनको बेगूसराय से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पटना है, हम लोग 5 साल पहले जब मैं आई थी मुझे इतनी लड़कियां नहीं दिखी थी उसमें क्या नाम कहते हैं पुलिस विभाग या बाकी। इस बार दिखी है, बहुत नए नए लोग दिखे। तो उनसे मैंने पूछा कि 10,000 रुपये मिला बा? तो बोली हाँ मिला है 10,000 रुपये। क्या किया है? एक बोली अपने पति को दिया है खेती में लगाने के लिए। तो मैंने कहा खेत आपका अपना है या? बोली नहीं अपना है। दूसरी बोली बकरी खरीदी है। लेकिन वोटिंग पे जब बात करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे तो अब वो मामला नहीं कि आप इन्फ्लुएंस करके उनको इस बात पे कह दे रहे कि वोट। महिलाओं के मामले में अपराध दो तरह से रीड किया जाता है। एक है कि आंकड़े कम हो गए तो आप अपराध कम मान सकते हैं, ऐसा नहीं होता। होता ये कि आंकड़े ज्यादा है तो ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि अपराध तो हो ही रहे थे लेकिन सिस्टम इतना ठीक हुआ है कि वो अपराध आंकड़ों में आ रहे हैं। तो महिलाओं को साधने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। मतलब जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि पूरा माहौल था, सब कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगा। लेकिन विदिन कुछ दिनों में ही जब वो बीजेपी ने स्कीम ला कर दी है, लाडली बहना योजना का जो वहां पर ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही महिलाएं ऑटोमेटिकली चली गई, वो जुड़ी और फटाक से वो, क्योंकि उनका भरोसा है, एक भरोसा जो है ना एनडीए को लेके महिलाओं के बीच में भी ये चीज देखने को मिली। प्रशांत किशोर का कहीं कुछ सुनाई दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। प्रशांत किशोर क्या, क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसको लेकर पटना और पटना के बाहर के लोग भी ये जानने को लेकर कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी है कि भाई आखिर महिलाएं कहाँ जा रही हैं। क्योंकि बात बिहार की होती है तो बिहार में महिलाओं को लेकर जो भी इम्प्रेशन रहे बाहर, लेकिन वोटिंग के समय उनके ट्रेंड को लेकर हर किसी की नज़रिया अपने तरीके से लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इशारा वही रहता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। दो मेहमान हमारे साथ हैं, दोनों पत्रकार हैं। हमारी बाएं तरफ मनोरमा सिंह जी हैं और दाहिने तरफ पूजा है, पूनम है।
लगातार ये लोग बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम रही हैं, महिला वोटर से लगातार ये संपर्क में है, क्योंकि अभी भी महिला वोटर जिस तरीके से पहले के चुनाव में खुलकर बोलती थी, इस बार थोड़ा सहज नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ तो इंडिकेटर आ ही रहा है कि महिला वोटर कहाँ जा रही हैं। मनोरमा जी, आपसे यही सवाल होगा मेरा कि महिलाओं को लेकर आप बिहार में कई दिनों से आप घूम रही हैं, महिला वोटर का क्या टेम्परामेंट है, क्या सोच रही है वो? जी महिलाओं को हमने मतलब कि ये बहुत अच्छा लगा हमारे तो बिहार के पब्लिक स्पेस पे महिलाएं दिख रही हैं उस फॉर्म में, जैसे जो पुलिस में 33% का आरक्षण मिला, तो हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पे महिला पुलिसकर्मी है, तो एक सुखद बदलाव की तरह से है। और वैसे ही जैसे लड़कियां पढ़ने के लिए साइकिल से हम गए थे अभी, अभिषेक पुष्करनी, हम वैशाली जिले में थे, तो शाम का 7 या 8 बज रहा होगा, लड़कियां स्कूल ट्यूशन करके साइकिल से आ रही थी और बहुत सुंदर दृश्य बन रहा था वो। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत सुखद हैं और है। लेकिन पॉलिटिकली जब हम बात करना चाहते हैं तो हम पॉलिटिकल ओपिनियन क्यों नहीं वो आकर के व्यक्त करना चाह रही हैं, ये बहुत मतलब हैरान करता है। वो वोटिंग में आप देख रहे हैं लगातार बिहार में महिलाएं ज़्यादा उनका वोटिंग करने का परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन वो वोट से जवाब दे रही हैं या वोट इन्फ्लुएंस में आके करें या गुप्त मतदान का अलग जाकर के करें, वो जो कुछ भी वोट से स्टेटमेंट दे रही हैं ये चीज़ें। लेकिन पॉलिटिकल ओपिनियन जहाँ देने की बात है तो वो आकर के ओपिनियन में शामिल नहीं। अगर हमने अलग अलग लोकेशन से महिलाओं, क्योंकि आप बिहार को ऐसे नहीं समझ सकते कि आप गए और 4 लोगों से बात कर ली और आप उनका सोशल कास्ट लोकेशन के बगैर अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो आप बिहार को नहीं समझ रहे हैं। बिहार क्या, मुझे लगता है कहीं भी ऐसा तो है नहीं कि जाति जो है वो कहीं और किसी और राज्य के राजनीति में महत्वपूर्ण नहीं है, हर जगह वही है, तो बिहार में भी वो है। तो हमने फोकस रखा 10,000 जो रुपए मिले जो उसको एम्पावर करने के लिए जो दिया है बिजनेस करने के लिए, तो उसकी हमने बात की। तो जो अपर कास्ट हैं या समृद्ध महिलाएं हैं उनका इससे कोई लेना देना उससे से नहीं है, लेकिन जो जिनकी आर्थिक स्थिति नीचे है तो वो महिलाओं ने कहा कि हाँ उन्होंने पैसे लिए हैं, उनके खाते में आए हैं। कुछ ये भी जैसे पूनम ने किया तो एक सूचना थी पूनम के पास कि उनके पैसे कटे हैं। तो अब तक ऐसी महिलाओं से जो हम लोग गुजरे, चाहे वैशाली में हो, राजापाकड़ या फिर मोकामा या फिर बेगूसराय, तो हम लोगों ने अभी ऐसी कोई महिला नहीं मिली हमें जिसने कहा हो कि उसके पैसे कटे हैं। 10,000 मिले हैं तो 10,000 मिले हैं, बहुतों को नहीं मिले हैं तो ठीक है, वो तो दिसंबर तक ऑनगोइंग है, अभी चलेगा, चुनावी आचार संहिता के कारण रुका हुआ है। तो उनको पैसे मिले, पैसे का अलग अलग इस्तेमाल महिलाएं कर रही हैं। किसी ने बकरी खरीदा है और फिर आगे उससे जो है वो अपना काम करेंगे, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया है, किसी ने अपने पति के जो दुकान चल रहा था उसमें 10,000 इन्वेस्ट कर और ज़्यादा उसमें सामान जोड़ा है। तो इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुतों को जिनको नहीं मिला वो गुस्सा में भी हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वोट किसको करेंगी इसको लेकर के वो कोई भी राय नहीं देना चाहती हैं, स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हैं। तो लेकिन ये भी देखा कि वो नीतीश कुमार से इस तरह से इक्का दुक्का महिलाओं को छोड़ करके जो गुस्सा थी, अदरवाइज हमने महिलाओं में बड़े स्तर पर नाराज़गी नहीं देखी नीतीश कुमार के लिए, या हमने कोई एंटी इनकम्बेंसी ओवरऑल हमने एंटी इनकम्बेंसी लहर नहीं देखी, ना हमने बहुत किसी के पक्ष में लहर देखी। लेकिन ये ज़रूर देखा कि लोगों के अपने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन है और वो बहुत ज़्यादा उससे संबंधित है, उनकी जाति, लोकेशन और वो किस उससे तबके से आते हैं उससे संबंधित है, और वो उसी तरह से टैक्टिकल वोटिंग करना चाहते हैं। जो सवर्न लोकेशन से आने वाले लोग हैं वो वोकल हैं अपने पॉलिटिकल उसको लेकर के, लेकिन जो मतलब ओबीसी भी जो है वो भी वोकल है, लेकिन उसमें भी खास तौर पे यादव जो है वो वोकल है, लेकिन बाकी जो है ईबीसी और उससे भी जो दलित और ये सब आते हैं वो बिल्कुल वोकल नहीं है अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर के। वो अपना ओपिनियन आपको नहीं बताना चाहते हैं, तो वो जो बताएंगे वो वोट करके ही बताएंगे कि वो किसको वोट करने वाले हैं। ना ही वो नीतीश कुमार से ऐसे नाराज है, लेकिन शिक्षा, पलायन,
ये तमाम चीज़ें, ये सवाल है मोकामा में जैसे उन लोगों का है कि उनको जाके कमाना पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक होता, जैसे बेगूसराय वहाँ नहीं है, तो वहाँ के लोग इस मामले में खुश हैं कि 50 से 60 हज़ार अगर पैसे कमाने हो तो उनको बेगूसराय से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा की महत्वाकांक्षा है तो आप बेगूसराय से बाहर जाइए। तो वही बगल में मोकामा, बगल में बेगूसराय, दोनों में एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, वहाँ और इंडस्ट्रीज़ चालू हुई हैं, कुछ और नहीं आ रही हैं। तो वहाँ की युवाओं को सिर्फ इसके लिए पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सवर्न लोकेशन से आते हो या फिर ओबीसी लोकेशन से आते हो, लेकिन उससे नीचे के जो लोग हैं उनका या तो वो उनके खेतों में काम करेंगे या वो पलायन करेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हाँ, इसके बीच में हमने मुसलमान महिलाओं को भी बात करने की कोशिश की, और गिरिराज सिंह के उस बयान के संदर्भ में जब उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो हमारा खाते, सारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन वोट हमें नहीं करते हैं, नमक हराम है। तो मैंने ये देखा कि ये सिर्फ उसका मामला नहीं है कि अभी तक तो एक्सक्लूजन की बात थी, लेकिन जिन परिवार से या महिलाओं से उनके ईगो या आत्मसम्मान को चोट जैसा लगने वाला, ये उनको चाहिए नहीं, इसलिए नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि उनका हक है अगर पैसा मिल रहा है, लेकिन उनके इस बयान से उनके आत्मसम्मान को ठेस जैसा कि हमको तुम्हारा भीख नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट वो वोट से देंगे। तो ये ओवरऑल रहा मेरा। अच्छा पूनम, जरा ये बताइए कि आप अजय एक बात जानकारी दे दें, है तो मनोरमा जी बिहार से लेकिन कर्नाटक देश हैं, बेंगलुरु और आसपास के इलाके में पत्रकारिता करते हैं, और पूनम कोलकाता से, दोनों बिहार से बाहर पत्रकारिता करती हैं और बिहार को समझने के लिए बिहार आई हुई इलेक्शन में। पूनम, क्या लगता है जो महिलाओं या यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं क्या सोच रही हैं वो? सर एक तो मैं बता रही थी, जैसे मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें मैं भी इंक्लूड थी। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि महिलाएं जो है खासकर गांव की हैं, अगर आप किसी दलित बस्ती में जा रहे हैं या ईबीसी में जा रहे हैं तो डायरेक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि करप्शन क्या हो रहा है, क्योंकि उनके उनके जहन में वो बात ही नहीं कि करप्शन कुछ होता है। उनसे पहले तो फैमिलियर होने तक में, मतलब डायरेक्टली वो पॉलिटिकल बात ही नहीं करना चाहती है ना। तो उनसे जब बात करेंगे तो पहले उनसे मैंने जैसा ऑब्जर्व किया, मैं एक पिछले महीने वहाँ थी, बक्सर में थी, तो मैं जब महिलाओं से बातचीत करी तो उनका था सबसे पहली जो महिलाओं की चॉइस तब तक थी वो राशन था, कि हमें राशन कट के मिल रहा है। मतलब वो एक इन्फ्लुएंस महिलाओं के बीच में कि ये जो वो डायरेक्टली करप्शन बता नहीं रहे, लेकिन वो है कि हमारा राशन कट रहा। अब राशन, जब आप राशन की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दे रही है मोदी जी से। लोगों को ये लग रहा है कि हमें राशन मिल रहा, मोदी जी राशन दे रहे तो हमारा वोट मोदी जी को जा रहा। कुछ लोग और क्लियर है, कुछ महिलाएं इसलिए क्लियर है कि उनको लगता है कि जब हमें यहाँ नीतीश को देना है वहाँ मोदी जी को देना। ये हो सकता है कि पारिवारिक संरचना ऐसी हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, तो लोग थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख लेते। जैसे आज ही मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि 1999 की ये खबर है, शायद इलेक्शन 1999 या 2000 ऐसे की खबर है, दूरदर्शन में खबर आई थी कि एक महिला ने लालू यादव को वोट नहीं किया तो उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, है ना। लेकिन ये अब नहीं हो सकता है, अब इंडिविजुअली महिला की अपनी बात है, ये चेंज है। इस चेंज के पीछे सोशल बैकग्राउंड बहुत मैटर कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी बहुत मैटर कर रही है, महिलाओं का वोकल होकर बाहर आना मैटर कर रहा है ना। कहीं एक महिला मुझे याद नहीं आ रहा फील्ड में कहीं मिली थी, तो कह रही तो अब तो हम बैंक भी जा रहे हैं ना, बैंक में सारा काम अपना करवा रहे हैं। तो ये जब ओवरऑल चीज़ें महिलाएं, अगर मैं आपसे बात करी या मनोरमा मैम मुझसे बात करी, अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली बैंक में जाके अपना काम करा रही, तो इस चीज़ को ही पॉलिटिकल पार्टियां कैच करके उनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करी, जो मुझे समझ में आया फील्ड में। असल में हो क्या रहा है कि महिला को डायरेक्टली नहीं पता है कि भाई मुझे क्या करना, लेकिन जब वो काम कर रही है या समूह में जा रही है, वो समूह क्यों बने हुए हैं? वो समूह इसीलिए बने हुए हैं कि 1 से 10 महिलाओं के बीच में वो मैसेज जाए ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ये नॉर्मली बेसिकली थ्योरी भी हो गई और थोड़ा बदल। दूसरी महिलाओं का जो मुझे समझ में आया कि जैसे पटना है, हम लोग 5 साल पहले जब मैं आई थी मुझे इतनी लड़कियां नहीं दिखी थी, उसमें क्या नाम कहते हैं पुलिस विभाग या बाकी, इस बार दिखी है, बहुत नए नए लोग दिखे। तो ये एक चेंज है। अब ये चेंज सिर्फ ऐसा नहीं, ये सोशल चेंज भी होगा, क्योंकि जब सरकारी नौकरी निकली होगी इसका रिजर्वेशन, हम उस पर बहस करने के लिए सोशल चेंज है। हमारा सवाल सीधा सवाल है कि महिलाएं सोच क्या रही है। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि अब जिनके घर में नौकरी लगी है सोशल चेंज के हिसाब से, भाई वो वोट किसको करेंगी, महिलाएं वही सोच रही है ना। कल जब मुझे महिलाएं मिली, पासवान थी महिलाएं, उनसे मैंने पूछा कि 10,000 रुपये मिला बा, तो बोली हाँ मिला है 10,000 रुपये। क्या किया है? एक बोली अपने पति को दिया है खेती में लगाने के लिए, तो मैंने कहा खेत आपका अपना है? या बोली नहीं अपना है। दूसरी बोली बकरी खरीद ली है। लेकिन
वोटिंग पे जब बात करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, तो अब वो मामला नहीं कि आप इन्फ्लुएंस करके उनको इस बात पे कह दे रहे कि वोट। कहीं ना कहीं महिलाओं का जो झुकाव है वो नीतीश कुमार की तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहिए वो रिफ्लेक्ट होने लग गया है। वजह क्या है? यही वजह है कि उनको आर्थिक तौर पर जो मदद मिल रही है और समूह बना के जो थोड़ा बहुत महिलाओं को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो डेवलप करने की चीजें कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से तो महिलाएं भाई नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। अच्छा मनोरमा जी, आप दूसरे राज्यों में भी चुनाव कवर करने के लिए जाती रही हैं। ये जो यहाँ महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वोटिंग ट्रेंड को लेकर, उसको आप किस तरीके, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी में बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में महिलाएं जो है सो एक फोर्स के रूप में काम, मतलब सरकार को बदलना है या रखना है, ये महिलाओं के बीच, मतलब ये इस तरीके की चीजें अन्य राज्यों में है या सिर्फ बिहार में ही आपको देखने को मिला? नहीं, इस मामले में बिहार अलग है। नीतीश कुमार के साथ जैसे जो कनेक्शन महिलाओं ने इन योजनाओं के बाद शराबबंदी और इस तरह से जो तमाम चीज़ें हुई, अब ठीक है, अब हो सकता है दहेज को लेकर के भी उनका निजी हस्तक्षेप था। सबसे बड़ा ह्यूमन चेन बनाया उन्होंने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में वो आया। तो हालांकि ये भी सच है कि बिहार जो है दहेज हत्या के मामले में टॉप के दूसरे राज्यों में से है। यानी कि इतनी कोशिश के बावजूद भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं या अभी भी वो आंकड़ों में बहुत है। तो समझ में आता है, या तो मतलब बिहार में ये इतनी बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री के स्तर से हस्तक्षेप ज़रूरी था। तो ये हस्तक्षेप एक पर्सनल कनेक्शन देता है। आपको पता है कि दहेज से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए कितना भावनात्मक मसला है और कितना सामाजिक प्रतिष्ठा का मसला है। ये तमाम चीज़ें बिहार के सामाजिक सेटअप में होता है। तो मुख्यमंत्री के स्तर से अगर इसमें हस्तक्षेप होता है तो ये उनको एक पर्सनल कनेक्शन देता है। लेकिन अब लोग ये आंकड़ों पे नहीं जा रहे हैं कि मतलब सच में वो ख़त्म हुआ नहीं हुआ और हत्याएं हो रही है दूसरे स्थान पे, ये इर्रेलेवेंट है। तो और भी जो अब शराबबंदी हुई उसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें कमी हुआ। कोरोना के टाइम में वायलेंस बढ़ा लेकिन ओवरऑल जो है कम हुआ। उसके अलावा है कि हर जगह पे उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर बनाया और कोई पुलिस सेंटर जो भी है। तो यानी कि महिलाओं के मामले में अपराध दो तरह से रीड किया जाता है। एक है कि आंकड़े कम हो गए तो आप अपराध कम मान सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि आंकड़े ज़्यादा है तो ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि अपराध तो हो ही रहे थे लेकिन सिस्टम इतना ठीक हुआ है कि वो अपराध आंकड़ों में आ रहे हैं, वो पुलिस तक पहुंच रहे हैं, वो सिस्टम में आ रहे हैं और वो दर्ज हो रहे हैं। तो ये भी एक है कि अगर वो बढ़ता है तो हमको उस आंकड़े का एनालिसिस उस तरीके से भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है। तो बिहार दूसरी जगह से मान लीजिए कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में जो महिलाएं हैं वो उसी तरह से, जैसे एक पुरुष है इस सीट पे माने तेजस्वी सूर्या लड़ रहा है या कोई और लड़ रहा है तो वो अगर भाजपा की सपोर्टर है और पुरुष भी है तो वो देगा करेगा वो इस तरह। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एज उसको महिला होने के कारण है। रूरल वोटर अलग है, अर्बन वोटर अलग है, उसके अपने कास्ट लोकेशन अलग है। तो ये सारा चीज़ है। जो मान लीजिए ओबीसी है या फिर जो दलित हैं और SC ST हैं उनका, या क्रिश्चियन है, उनका नेचुरल झुकाव वहाँ पर कांग्रेस की तरफ में हमेशा से। इसलिए आप देखेंगे BSP या कोई भी दलित लोकेशन की पार्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं है। कोई इस तरीके, जिस तरीके से यहाँ इंडिपेंडेंट, हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। वो मतलब उस तरह से ओवरऑल अब महिलाएं पूरे भारत में भी ज़्यादा परसेंटेज है उनका पुरुषों से वोट करने का। लेकिन बिहार में एक पर्सनल कनेक्शन नीतीश कुमार से बना है और उनकी हार जीत में एक भूमिका उनकी भी महत्वपूर्ण रही है। और अभी भी महिलाएं नीतीश कुमार से नाराज नहीं है ना। हमने मान लीजिए 50 महिलाओं से बात करी होगी तो 2-3 ही हैं जो कि नेगेटिव में कुछ उनकी कोई शिकायत रही होगी। लेकिन आप मान के चलिए कि उसमें से 55 जो है 57 महिलाएं जो है वो बिल्कुल मतलब इस मसले पर नहीं है। तो उनका, लेकिन अगर वो मैंने कहा ना कि अपर कास्ट की महिलाएं जो है वो अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे रही हैं। आपको पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो निम्न आर्थिक स्तर से ही महिलाओं से मिल रहा है और उसमें वो योजनाओं की बात कर रही हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रही कि वोट किसको करेंगे। उसे कुछ है जो उन्होंने, कुछ परसेंटेज है जो उन्होंने कहा कि नीतीश को ही करेंगे, इस तरह का है। लेकिन ये चीज़ है तो ये बिहार को अलग बनाता है और ये एक फैक्टर हो सकता है देखते हैं कि वोट में किस तरह से आता है। और अभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के साथ एक अफेक्शन और एक कनेक्शन वो महिलाएं महसूस करती हैं। लेकिन मतलब मैं इसी क्वेश्चन पे मैम से थोड़ा डिफरेंट मेरा ओपिनियन है कि
महिलाओं वाला जो सेक्शन है ना, वो मैंने पिछले 2-3 चुनाव में देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मामले में लगभग 1 लाख का डिफरेंस है वोटर्स में। तो महिलाओं को साधने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। मतलब जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि पूरा माहौल था, सब कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगा, लेकिन विदिन कुछ दिनों में ही जब वो बीजेपी ने स्कीम ला कर दी है, लाडली बहना योजना का जो वहां पर ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही महिलाएं ऑटोमेटिकली चली गई, वो जुड़ी और फटाक से वो, क्योंकि उनका भरोसा है, एक भरोसा जो है ना एनडीए को लेके महिलाओं के बीच में भी ये चीज देखने को मिली। यही बंगाल में भी है, जिन जगहों से पलायन ज्यादा हो रहा ना, वहां की महिलाएं जो वो ऐसा लग रहा है कि भरोसा जो कर रही है वो इसी मामले में करके फाइनेंशियली उनको कितना मतलब इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से भी, इतना ग्रामीण प्रशांत किशोर का कहीं कुछ सुनाई दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। प्रशांत किशोर क्या, क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, हमने एक मोकामा में देखा तो वो मोकामा का इक्वेशन बिल्कुल अलग है, वो तो अलग बिल्कुल अलग है। तो मोकामा में वो एक फैक्टर है, क्योंकि आप समझ रहे हो, एक तो हत्या भी हो गई और वो आरजेडी के पहले होने वाले थे। आरजेडी से जब सीट नहीं मिली तो उनको टिकट जनसुराज ने दिया है। तो क्योंकि वो दिल्ली बिल्कुल- वाले जो है हाँ, या फिर जो उस तरीके के लोग हैं प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम लोगों की स्थिति है कि जमीन पर प्रशांत किशोर कहीं दिखाई नहीं देता कहीं है। दिख नहीं रहा। हाँ। एक तो वैसे ही देखिए, इस पूरे हमने कैंप पे बहुत ज्यादा रंग बिरंगा और बहुत ज्यादा मतलब वोकल चुनाव प्रचार वाला ये चुनाव नहीं है। फिर भी थोड़ा सा बेगूसराय में दिखा। या हो सकता है कि 2 दिन मौसम खराब रहा और कल जो है मौसम ठीक था, तो कल हमने कई सीपीआई का देखा हमने, वो पूरा जो है जीप देखा, जीप टाइप का गाना वाना होता हुआ। और फिर कल मोकामा में भी हम थे तो अनंत सिंह की भी हमने टोटो देखी, हमने बीना देवी की भी देखी, हमने वो देखा। लेकिन हमने इनका नहीं देखा, मतलब जनसुरा पीयूष का नहीं देखा हमने। लेकिन इन दोनों का लगातार शहर में राउंड कर रहा था। लेकिन वही एक एक गाड़ी दोनों की जो चारों तरफ घूम रही थी, कितना छोटा सा शहर है। तो ये है, तो उस तरह से बहुत हमने कैंपेनिंग और वो सब अब नहीं देखा है। और प्रशांत किशोर का तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब हमने वही बोला कि मोकामा में भी वो जबकि एक बड़े फैक्टर के तौर पे अब उभर रहे हैं उस सब जो घटना हो गई हो तब, और जो कास्ट फैक्टर है उसकी वजह से, इसके बावजूद भी सटल है। और वो प्रशांत किशोर का नाम नहीं है वहाँ पे, उस कैंडिडेट का नाम है और उसकी जाति का नाम है, और प्रशांत किशोर फैक्टर वो टाइप का नहीं है। तो ये रहा है। मतलब मैंने जब महिलाओं से इस बारे में बात की, मतलब मैं ओवरऑल अब बताती हूँ कि प्रशांत किशोर के बारे में जो याद है मुझे, कुछ पुरुषों ने ही बोला है, वो भी अपर कास्ट पुरुष है, बिजनेस क्लास पुरुष है, या टोटो वालों में थोड़ा बहुत करता है। महिलाएं फिलहाल इस बार, अब जब हम लोग महिलाओं के वोट की बात करें, पहले वाले सवाल पे है कि कुछ जो यंग लड़कियां हैं और महिलाएं भी रोजगार पे बात कर रही हैं, पलायन पे बात कर रही हैं, लेकिन वो जो दिखता है ना एग्रेशन होके बात करना, वो मुझे अभी तक किसी महिला में दिखा नहीं। जैसे कल एक महिला थी, वो बोल रही है कि अच्छा ठीक है 10,000 तो दे दिया है, ये हुआ वो वापस ले लेंगे, रोजगार कहाँ है, हमारे बच्चे काम कहाँ करने जाएंगे, क्या होने वाला, वो उतना एग्रेशन नहीं आ पा रहा महिलाओं में कि ये जो ओवर चीज जो है वो ढक जा रही, कहा था ना चादर से ढक जा रही। तो बात तो हो रही है, वीडियो में लोग आके बोल भी रहे हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए, पलायन पे बातचीत हो, नहीं वो बहुत ज्यादा उस मतलब उस एग्रेशन के साथ मुझे तो फील्ड में फिलहाल हाँ दिखा नहीं है कि यहाँ पर कि ऐसा होता है। से अभी एक मैं वीडियो देख रही थी, कुशवाहा लड़की थी, उसने कहा कि हाँ रोजगार के मामले में वोट करेंगे, देखते हैं, रोजगार मुद्दा है। वैसी वीडियोस बहुत सारी नहीं दिख पा रही है जिसमें ये कहा जाए या तो आप गांधी मैदान चले जाइए क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट लड़े हैं उनसे बातचीत करें तो वो आपको जरूरी है बात पर। लेकिन आप जब गाँव मोहल्ला में जा रही ना, उनकी ये इन सारी चीजों से अलग ही एक मान्यता चल रही है कि भाई एक तो जो बार बार बोला था कि रात 6 बजे के बाद पहले निकल नहीं सकते, तो वो सेफ्टी वाला कंसर्न भी महिलाओं के दिमाग में है कि हम अब सेफली बाहर जा सकते। नीतीश कुमार अभी अपने भाषण में 2-3 भाषणों में कह सके कि हमने जब 24 नवंबर 2005 को सरकार बनाई उसके बाद से महिलाएं सेफ है। अब देखिए ना 12-12 1-1 बजे घूम रहे हैं, ऐसे ही बोलते एग्जैक्टली ऐसे ही बढ़ते। तो वो जो सेफ्टी वाला जो मामला है ना, वो पूरा का पूरा बाकी चीजों पे जो बाकी महागठबंधन प्रचार कर रहा है या बाकी पार्टियां प्रचार करें वो छिप जा रहा है, वो मामला नहीं है। जबकि देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से उनकी जो प्रवक्ता है जेएनयू की, कंचना और प्रियंका दोनों ही है, मतलब बहुत ही दहाड़ के साथ ये बात बोल रहे। लेकिन फील्ड में जब बात आप करेंगे ना सर, सेफ्टी वाला मामला जो है वो बहुत बड़ा मामला हो गया।
जी। लेकिन ये है कि जब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उनसे कि अभी सारे जगह में लड़के क्यों हैं, लड़कियां क्यों नहीं हैं, और मतलब सब तब जाकर ये क्रॉस क्वेश्चन फिर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, या उन्हें फिर तब जाकर ठहर करके वो सोच पा रहे हैं कि ये सेफ्टी और सारा कुछ बहुत वो है, बहुत नियंत्रित है और बहुत पेट्रियाकल है। पूरे सिस्टम को ही, मतलब बिहार के पूरे समाज को इसके जरिए समझने की, राजनीति को भी समझने की जरूरत है। ये सुरक्षा के आप ये कंटिन्यूस आप बता सकते हैं, कंटिन्यूस प्रक्रिया का हिस्सा है। पब्लिक स्पेस में पढ़ाई लिखाई सब में महिलाएं जो है पहले जिस तरह से था, अभी बाद में जिस तरह से उनको पढ़ना लिखना वो सब मिला, तो नेचुरल है उनका आना। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उनको सार्वजनिक स्पेस पे ढूंढेंगे, नौकरी वाली को छोड़ दीजिए, तो आपको फिर कोई नौकरी वाली भी ओपिनियन देने से सीधे बच गई। ऑफिस से आ रही हैं, हमने उनको कोई चाहा कि कुछ ओपिनियन दे दें अपना, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है ओपिनियन देने को। उससे अच्छा जो जिनको बकरी खरीदना है वो देने को तैयार है। तो ये चीजें ये भी मतलब कि गौर करने वाली बात है। हाँ, मैंने तो खुद सर 2-3 स्टोरी के लिए जब महिलाएं खोजी हैं, ओपिनियन के लिए नहीं मिली है। और जो भी मतलब नीतीश कुमार के प्रशंसक भी, एनडीए के प्रशंसक भी शिक्षा को लेकर के सारे नाराज हैं, सारे नाराज। साइलेंटली वोट करेंगी हाँ, महिलाएं, लेकिन वोट जब उनसे वो हो रहा, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पे ओवरलैप, उनकी 2-3 चीजें, जो पैसा मिला है, जो सुरक्षा वाला मामला, ये कहीं ना कहीं पर आलोचना का प्रमुख स्वर नीतीश कुमार सरकार की शिक्षा है। है। और परीक्षा कैंसिल होना, बार बार क्वेश्चन पेपर लीक होना, जिन्होंने तारीफ की उन्होंने इंटरवीन करके आके वापस कहा कि हम इसके कारण जो है खुश नहीं, हम खुश नहीं। मतलब जिस कुशवाहा लड़की की बात कर रही है, उसने कहा कि मैं उसको वोट करूंगी तेजस्वी को, ताकि वो आ जाए। लेकिन इसी का दूसरा पहलू मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ जितने बच्चे पढ़े हैं, जिनकी नौकरियां लगी हैं तेजस्वी की उम्र, बिहार की उसमें मैं महाराष्ट्र से पढ़ी हूँ, वर्धा से, तो बहुत लोगों की, काफी लोगों की जॉब लगी है जब वो 1.5 साल की सरकार रही है, उसकी वैकेंसी में पूछा जब वोट करेंगे कहते तेजस्वी यादव को, तो वो नहीं दिखा, नहीं वोट नहीं, वो मतलब ये दो पहलू है अलग अलग। ये अलग बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों को समझने की जरूरत है कि बिहार की महिलाएं दोनों अपने अपने तरीके से बिहार के को समझने की कोशिश कर रही हैं। और हम लोग बिहार ये बातें इसलिए हम बड़ी मजबूती से करना चाह रहे थे कि बहुत सारी चीजें हम वहाँ पहुँचने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है वो जिस नज़रिए से हम महिलाओं को देखते हैं वो बहुत डिफरेंट है। जिस सोसाइटी में हम लगातार रह रहे हैं वहाँ कुछ अलग तरीके की सोच है। लेकिन उन तमाम सोच के बावजूद भी महिलाएं भले घूंघट लगा के ही आपसे बात करें, ये जो मतदान के दिन जो ऐसो जो ताजगी, जो उत्साह महिलाओं में दिखती है, एकदम झुंड बनाकर जाती है वोट गिराने के लिए, वो भी अब एक बात तो ये तय हो गया कि इस चुनाव में जो कुछ भी हो, जो भी रिजल्ट हो, लेकिन आने वाली सरकार, जो भी सरकार होगी, उनके सामने शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। वो बड़ा चुनौती सरकार के सामने होगा। रोजगार और शिक्षा पर बात करिए, सिर्फ मास्टर आप 5 लाख बहाल कर दिए, इससे नहीं होना है। अब उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, भोजन, जो मध्याह्न भोजन और बाकी चीजों के सहारे जो आप बच्चों को जोड़ कर रखते हैं, अब वो बातें नहीं है। अब उससे एक कदम आगे महिलाएं सोचने लगी हैं। जो सरकार बनेगी उन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये संस्थागत बदलाव है। नीतीश कुमार हर गांव में स्कूल खोल दिए, भाई आप पढ़ लीजिए, लेकिन अब पढ़ने के बाद जब नौकरी की बात होने लगी, जब बाहर जाने लगे, तो उनको लग रहा है कि अब इस पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है, ये पढ़ाई हमको कहीं कोई जगह नहीं देने की स्थिति में। अब ये चर्चा होनी शुरू हुई है। तो समझिए कि बिहार ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के सहारे, मतलब वोट के सहारे किस तरीके से बदल रहा है। इन डिबेट के सहारे आप समझ सकते हैं कि बहुत ठीक है भाई, बहुत धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन अब बात क्वालिटी की हो गई, अब क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। अब क्वालिटी शिक्षा भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। तो इस पॉलिटिकल डिबेट को अब यहीं खत्म करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कुछ इसी तरीके के डिबेट के साथ। फिलहाल दोनों गेस्ट से हम इजाजत चाहते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।